शायमन नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कौमी असेंबली में जब ये करारदाद पेश की तो इस करारदाद पर अपोजिशन के 37 अरकान के दस्तखत थे और फिर उस करारदाद को मुत्तफिका तौर पर जब मंजूर किया गया। अच्छा, एक बात ये कही जाती है कि रातों रात ये कानून पास कर दिया गया, ये गलत जो है लोगों को ये बात बताई जाती है कि ये कानून रातों रात पास कर दिया गया। ऐसा नहीं है, बल्कि जब ये कानून जो है ये करारदाद पेश की गई तो उस वक्त जो है कादियानियों के जो दो ग्रुप थे, मिर्जा नासिर का ग्रुप और लाहौर से सदरुद्दीन का ग्रुप, ये दोनों ग्रुप जो थे, ये दोनों ग्रुपों ने दरखास्त डाली कि हमारी बात भी सुनी जाए और हमें असेंबली में आकर अपनी बात करने का मौका दिया जाए। तो इन्हें जो मौका दिया गया तो इन्होंने 180 सफ़हात पर अपना भी मौक़िफ़ जो है वो जमा कराया। वहां पर इनसे उलमाए अहले सुन्नत के मुरत्तब करदा सवालात पूछे गए। 170 सवालात पूछे गए जिनके ये जवाब नहीं दे सके। 170 सवालात कौमी असेंबली में पूछे गए जिनके ये जवाब नहीं दे सके। और आपको जानकर हैरत होगी कि उन 170 सवालात में से 75 सवालात ऐसे थे कि जो अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अजहरी अलैहि रहमा, अल्लामा सैयद मोहम्मद अली रिजवी अलैहि रहमा और मौलाना जाकिर साहब मरहूम ने मुरत्तब किए थे। तो ये उलमाए अहले सुन्नत की काविश थी। उलमाए अहले सुन्नत ने इस काम के लिए वक्त निकाला और जब पहुंचे तो असेंबली में पहुंचकर अपने वोट देने वालों के वोट का हक अदा किया। और किस तरह से अदा किया कि आईने तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत को करारदाद की सूरत में न सिर्फ लेकर आए बल्कि अरकान असेंबली से इस बात पर गुफ्तो शुनूद की कि भाई इस कानून को आप हमारी मदद करें कि इस कानून को पास किया जाए। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे कि हम क्योंकि जब कोई असेंबली में जाता है तो सबसे पहले अपने हलकों के मसाइल लेके बैठ जाते हैं और अपने हलकों में जो है सरकारी सहूलियात को हर तरह से लाने की कोशिश करते हैं। उलमा अहले सुन्नत ने कहा वो सारे सेकेंडरी मामलात हैं, सबसे पहले आप जो है इस मसले को हल करें कि जो शख्स भी, हमें सिर्फ कादियानियों से ये मसला नहीं है बल्कि हर वो शख्स कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करता है, उस शख्स को और उसके मानने वालों को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया जाए।